मीरा भाईंदर की राजनीति के पन्ने में 2 अप्रैल के दिन एक नई राजनीतिक पार्टी हमारी पार्टी का पदार्पण हुआ है। पार्टी के अध्यक्ष भगवान कौशिक ने शहर के उन बुद्धिजीवियों को अपनी राजनीति पार्टी में स्थान दिया है जो राजनीतिक क्षेत्र से नहीं है। भगवान कौशिक को मीरा भाईंदर की जनता एक जुझारू समाजसेवक और मुखर वक्ता के रूप में जानती है। भगवान कौशिक ने अपनी पार्टी हमारी पार्टी के उद्घाटन के दौरान मीरा भाईंदर के पत्रकारों और अपनी पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन बातों का खुलासा किया जिनकी वजह से उन्हें हमारी पार्टी का निर्माण करना पड़ा। आइए जानते हैं भगवान कौशिक ने हमारी पार्टी का उद्घाटन समारोह के दौरान मीडिया को क्या जानकारी दी है। पार्टी का मकसद मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही मकसद है कि इस शहर में जिसे विकास कहा जा रहा है उससे आंखें बंद की जा रही हैं, हमारे आंखों पे पट्टी डाली जा रही है। वो चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कंक्रीट का रोड देखेंगे तो बहुत विकास हो गया, कुछ गार्डन देखेंगे विकास हो गया। मैं इसको विकास का हिस्सा मानता हूँ, विकास नहीं। इस शहर में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, स्टेडियम होने चाहिए, ऑडिटोरियम होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए, समुदाय भवन होने चाहिए, फुटपाथ हमारे खाली कराए जाने चाहिए जो लोगों को बेच दिए गए हैं हफ्ता वसूली के लिए। हमारे पास फुटपाथ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ये पार्टी सामने आ रही है। यही एक मकसद है पार्टी, क्योंकि जो अब तक नेताओं ने झूठे वादे किए हैं उन वादों की कलई खोलना हमारा मकसद है और अच्छे काम करना हमारा मकसद है इस शहर के लिए। ये मुद्दे ऑलरेडी हर पार्टी राजनीतिक पार्टी लेके चल रही है। हमारी पार्टी का नया मुद्दा क्या है, आपके नए मुद्दे क्या होंगे? ये जब हम देख रहे हैं हर पार्टी इस पे बात करती है, लेकिन हमारी पार्टी ने इसमें नया मुद्दा क्या डाला? मैं बताता हूँ साहब, ये सारे ही नए मुद्दे हैं। वो इसलिए कि इनके लिए ये मुद्दे होते हैं इसमें खाली अपने घोषणा पत्र में देने के लिए। घोषणा पत्र भी इनका 15 दिन पहले, 1 महीने पहले आता है। हमने अपना घोषणा पत्र आज से ही दे दिया आपको। हम ये करके दिखाएंगे जो ये इनके सिर्फ ये हर 5 साल बाद घोषणा पत्र में इनके वादे होते हैं, धरातल पर नहीं उतरते। हम ये सारे मुद्दे, यही मुद्दे तो वही होते हैं ना। समाज की क्या ज़रूरतें हैं, यही ज़रूरतें हैं। वो ज़रूरतें ये पूरी नहीं करते हैं। हम गारंटी करते हैं कि हम आए तो, मैं अपने दम पे कह रहा हूँ, अच्छे समाज सेवकों को, अच्छे लोगों को हम चुनेंगे। नॉन पॉलिटिकल लोगों की कोशिश करेंगे हम ढूंढने के शहर में कि वो आए, कम से कम 5 साल तो वो भ्रष्ट ना हो सकें, 5 साल तो वो पार्टी लाइन पे काम करें। और हमने सब तरीके निकाले हैं। मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि ये आप बताइए, स्कूल कितने स्कूल हैं? 36 स्कूल बताया था मैंने आपको, महानगर पालिका के 36 स्कूल। उनमें 6000 ही बच्चे क्यों पढ़ते हैं ये बताइए सर आपको। उन 36 स्कूलों में कम से कम 36,000 बच्चे तो पढ़ने चाहिए। इनके अपने एक स्कूल में, और इनके स्कूल एक नहीं है इन नेताओं के, उन्होंने हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, स्वास्थ्य कर हम देते हैं, एजुकेशन टैक्स हम देते हैं, हॉस्पिटल इनके बनते हैं, एजुकेशन टैक्स हम देते हैं, स्कूल इनके बनते हैं। हमारे स्कूल कब बनेंगे? हमारे मतलब सरकारी स्कूल। तो ये हम बनाएंगे, ये सिर्फ वादे करते हैं, हम बनाने की बात करते हैं। मुद्दे वही हैं साहब। इनका हर साल पानी आता है, 24 घंटे पानी आता है सिर्फ इनके घोषणा पत्र में, हर 5 साल बाद। हम 24 घंटे पानी का, हम तो कोई पानी की ज़्यादा बात भी नहीं करी। पानी का मुद्दा सबसे आसान है और इन्होंने सबसे मुश्किल बना के रखा है। कभी इतना MLD आ गया, कभी उतना आ गया। सब आता है तो जाता कहाँ है फिर वो? अगर वो इतना MLD पानी आया, गया कहाँ? तो पानी के मुद्दे को हमने बिल्कुल बहुत पीछे लिया है। पानी इतना आसान काम है, हमने सोच रखा है साहब। दूसरा, अस्पताल की बात कर रहा था मैं। पूरे शहर का मेडिक्लेम हो सकता है, जीवन जो स्वास्थ्य बीमा पूरे शहर का हो सकता है। मैंने पूरे इसके ऊपर R&D कर लिया है। किसी को 1 रुपया केरोसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी सरकारी क्लिनिक में मिलेगी। मैं दावे से कहता हूँ आपको, हम बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। बड़े वादे इन्होंने किए, हम बड़े काम करेंगे बस। जो सिस्टम के सिंडिकेट है उससे कैसे आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा, ऐसा बोल रहे हैं? मैं कैसे लड़ूंगा? आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी? पार्टी मतलब हमारी पार्टी। ये हमारी पार्टी जब आप बोलेंगे ना तो वो एकदम आपको अपनी पार्टी लगेगी। आप सबकी पार्टी, हमारी पार्टी हम कहेंगे। और तो और ये जो दूसरी पार्टी वाले हैं उनको भी ये बोलना पड़ेगा। जब हम इनके खिलाफ बोलेंगे ना, अरे वो क्या शोर शराबा हो रहा है, वो कहेंगे अरे वो नालायक हमारी पार्टी वाले, फिर वो चुप हो जाएंगे, समझ रहे? तो हमारी पार्टी जो है, ये हमारी पार्टी इनसे
कोई किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है। सब नेताओं ने अपने अपने लेवल पे काम किए हैं। पहले जो विधायक आए होंगे उन्होंने जितनी उनकी बुद्धि उतना काम किया, दूसरे आए उनकी जिस तरह की बुद्धि वैसा काम किया, तो तीसरे जो आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हमें ये लगा कि ये वो हम जनता का काम नहीं कर रहे हैं, हम जनता का काम करेंगे और आप लोगों की मदद से करेंगे सबकी। ये आपकी भी पार्टी है, आप बोल के देखिए हमारी पार्टी। कितना सीट चुनाव लड़ेंगे और कितना सीट जीतने को मिलेगी? चतुर्भुज जी, कितना जब अगर हम मांग रहे हैं कि भाई हमें बहुमत दो, तो हमें 106 की 106 सीट लड़नी पड़ेंगी, नहीं तो बहुमत कहाँ से आएगा? नहीं, कोई उम्मीद कैसे बताए? चलता है ना कि हम 80 सीट निकालेंगे, सब भाजपा वाले। नहीं, आप कितने सीट? देखिए भाजपा की बात मत करिए। इस शहर में भाजपा है नहीं, इस शहर में भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड है, नहीं तो ये भाजपा का सिपाही कैसे भाजपा को छोड़ देता। मैं बचपन से भाजपा तो मैंने अब तक सिद्धांतों पे ही, पॉलिटिक्स नहीं। ये जो राजनीति करते हैं ना, ये राजनीति नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति करने आना चाहते हैं, राष्ट्रनीति, राजनीति राष्ट्रनीति के लिए। हम मतलब दिल चीर के तो नहीं दिखाया जा सकता। आपने छोटी सी मूवी किसी ने ध्यान से देखी हो, मैं बचपन से लगा हुआ हूँ, मेरा ही लिखा हुआ नाटक था, मैंने उसमें क्रांति बात बोली थी, वो क्रांति मेरी आज तक चल रही है। एक और बताना चाहूँगा, मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे 4 स्टेंट डले हुए हैं, ये शायद कोई भी नहीं जानता। इसके बावजूद मैंने अपनी अंतिम सांस तक इस देश के नाम लिख दी है। जो हो, कोई मुझे कुछ भी बोले, मैं अपनी धुन में चलता रहता हूँ। सिद्धांतों पे ही बात है, सिद्धांतों की ही राजनीति करेंगे। जो सिद्धांत के साथ आना चाहे वो आए। अभी मैंने बताया ना, बहुत सारी बकवास चालू हो जाएगी शहर में, क्योंकि अभी तक मैं इनके लिए, हम थ्रेट नहीं थे, अभी इनको खतरा लगने लगेगा। बहुत सारी बातें होंगी, हम अच्छा करना चाहते हैं बस। आप कुछ पूछो। गीता जैन जी के 9 वचन थे, आपने पूछा हमारे कितने वचन होंगे। जो इस शहर में ज़रूरत है हम वो पूरा करेंगे। अगर हम सत्ता में है तो एक ही वचन देता हूँ, एक ही वचन। अगर हम ये काम नहीं कर पाए, अगर हम ये काम नहीं कर पाए जो बोल रहे हैं 5 साल में, अगर हमें ईश्वर ने और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, ये काम नहीं कर पाए, तो भगवान कौशिक आपके सामने दोबारा वोट मांगने नहीं आएगा। ये मैं आज आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। आप मोटे मोटे शब्दों में छाप देना, 5 साल बाद ये आदमी राजनीति करता नजर नहीं आएगा आपको। सर 2014 तक आप भाजपा में थे, फिर उसके बाद आपने समाज सेवा का काम किया, क्यों जरूरत पड़ी हमारी पार्टी बनाने का? आपको नहीं पता कि ऐसे समाज सेवा का बहुत काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी सर? कहीं ना कहीं आपका ध्यान था कि मैं राजनीतिक पार्टी में आगे अध्यक्ष पर कार्यकर्ता ना हूँ, ऐसा तक? मैं बता देता हूँ। मुझे कभी भी पार्टी में अगर अध्यक्ष पद और इन चीज़ों की होती तो मैं आज भाजपा में ही कोशिश करता अध्यक्ष पद पाने की या महासचिव पाने की। आज यहाँ जो भाजपा है, उस भाजपा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उस भाजपा से मैं सहमत नहीं हूँ। जिस तरह की भाजपा है, भाजपा इस शहर में ठेके पे चलती है। भाजपा प्राइवेट लिमिटेड बोलता हूँ, पहले कोई और ठेकेदार था, अभी ठेकेदार बदल गया। मैं ऐसी भाजपा को से सहमत नहीं हूँ। मैं दिल से भाजपा, और एक बात बताऊँ, मैं कहूँगा कि भाजपा ही नहीं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी पार्टी हो, सबके सिद्धांत पता क्या होता है? पहला सिद्धांत है उनका राष्ट्र प्रेम, प्रथम राष्ट्र प्रेम। लेकिन ये बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको सिखाया वो पहला प्रथम राष्ट्र। मैंने प्रथम राष्ट्र के सिद्धांत पे यहाँ चलने की कोशिश करी, लोगों ने यहाँ साबित किया प्रथम राष्ट्र नहीं, द्वितीय पार्टी नहीं, सब कुछ व्यक्ति, प्रथम भी व्यक्ति, द्वितीय भी व्यक्ति, तृतीय भी व्यक्ति। तो वो सब देखा, व्यक्तियों से परेशान होकर सर ये एक कोशिश करी है हमारी पार्टी बनाने की। मुझे कोई अध्यक्ष बनने का शौक नहीं। इन्होंने कुछ, ये ऐसे लड़के बैठे, इन्होंने मुझे कहा कि अब आप बहुत लुट चुके हैं। मैं सच में, मेरे जो भावनाएं लुटी हैं, इनकी भी लुटी हैं। ये मेरे साथ थे सारे, ये पूरी टीम में मेरा कहने से कहीं भी जाके खड़ी होके, हम, आपने देखा होगा मैं गीता जैन का प्रचार प्रमुख था और ये सारी टीम उनके साथ थी। लेकिन हमने कुछ उम्मीदें रखी थी
इस शहर में भ्रष्टाचार की बात करके कोई अगर सत्ता में आता है और फिर भ्रष्टाचार पे एक पत्र तक नहीं लिखता है सरकार में, आज सरकार उन लोगों की है, तो भ्रष्टाचार पे अगर कर देते कुछ काम तो शायद मुझे नहीं इसमें जाना पड़ता। लेकिन वो अपने ढंग से अच्छे काम कर रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, मुझे भी दिखता है कुछ काम हो रहे हैं। लेकिन जो होना चाहिए शहर में वो नहीं हो रहा है, उसको करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे अध्यक्ष बनने का कोई शौक नहीं है सर। सभी नए चेहरे आएंगे कि वही शहर के पुराने चेहरे उसमें रहेंगे? देखिए साहब, भरपूर कोशिश है। मैं यहाँ के सारे जितने यहाँ समाज सेवक देखे होंगे आपने, सबसे एक से निवेदन किया है मैंने कि आप लोग आइए, तन मन धन से जनता आपको, अगर देखिए 50-50 लाख रुपए लोग लगा के नगर सेवक बनते हैं, इन लोगों के पास तो 5 लाख का भी इंतज़ाम नहीं है। हम जनता के बीच जाएंगे, हम क्राउड फंडिंग से ये इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार की तरफ से जो 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए अलाउड है, उतने का इंतज़ाम हम आप ही लोगों से करने की कोशिश करेंगे। और हम सब नए चेहरों की कोशिश करेंगे। अगर कोई अच्छे कार्यकर्ता भाजपा या दूसरी, भाजपा एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मतलब अन्य पार्टियों में भी जो लोग उपेक्षित हैं, इन पार्टियों ने क्या किया है, अपने सच्चे अच्छे कार्यकर्ताओं को ये हमेशा उपेक्षित करते हैं, बाहर से कूड़ा करकट समेट के लाते हैं उनको, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, दूसरी पार्टी में बड़े नेता हैं, इसलिए उनको लाके ये बना देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ अच्छे कार्यकर्ता अगर राजनीतिक पार्टियों से आएंगे तो हम उनको ज़रूर मौका देंगे। 5 साल के भीतर अगर हमें सत्ता मिलती है, 2 5 स्टार हॉस्पिटल, क्योंकि ये कमीशन खाने वाले लोग नहीं आ रहे हैं। एक हॉस्पिटल में ही 300 करोड़ लगता है और 800 करोड़ सुना है कि कमीशन ही जा रहा है, तो आप ये बचा लेंगे यार, ये भ्रष्टाचारी लोग नहीं होंगे तो। आपने कहा कि 2 5 स्टार हॉस्पिटल 300 करोड़, जिस मनपा की कमाई सालाना 400 करोड़ का, वहाँ 600 करोड़ के तो अस्पताल कैसे बने? 2000 करोड़ का बजट है, बजट है, कमाई 400 करोड़ है। एक और बात सुनिए, इन चीज़ों के लिए प्रदेश सरकारें पैसा देती हैं। अगर आप में विल पावर हो, अगर आप में करने की अगर ठान लेते हैं, वो उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। 40-70 साल की राजनीति है, कहती है अगर यहाँ दूसरी सरकार है, वहाँ दूसरी सरकार है, नहीं आता पैसा। साहब, यहाँ इनकी सरकार थी, यहाँ भी थी, और ये झूठे धरने प्रदर्शन करते थे, आपने देखा था। सरकारें इनकी नाटकबाजी क्या होती थी, तो सरकारें इनकी, सेंटर में भी हमारी भाजपा सरकार थी, यहाँ भी हमारी भाजपा सरकार थी, यहाँ भी हमारी भाजपा, प्रदेश में भी और यहाँ भी। उसके बावजूद क्या किया गया, वही रोड, अरे रोड तो बाद में दे दो, पहले स्वास्थ्य सेवाएं दो, पानी दो, सबसे पहले पानी चाहिए, रोड उसके बाद चाहिए, पानी भी नहीं दिया गया।